हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 71वीं बीपीएससी का एमसीक्यू, जिसमें सबसे पहले आधुनिक भारत का 25 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस 2500 क्वेश्चन को देखते हैं और इसका सही आंसर क्या होगा इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पहली बार भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक शक्ति प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए है प्लासी का युद्ध, बी है बक्सर का युद्ध, सी है पानीपत का युद्ध, डी है बांडीवासा का युद्ध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद भारत सरकार में उनकी राजनीति पकड़ की शुरुआत हुई थी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? यानी कि जो अस्थाई बंदोबस्त था वो प्रणाली किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, सी है कॉर्नवालिस और डी है रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था, जिसमें जमींदारों को भूमि कर वसूलने का अस्थाई अधिकार दिया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड एलनबेरो और डी है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद वे पहले वायसराय भी बन गए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 के समय में। जब विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद वह वायसराय भी बन गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, किस भारतीय नेता को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश शासन का वाणिज्य पुस्तक में निष्कासन सिद्धांत डेरेंट ऑफ वेल्थ प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1905 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम, जो ए.ओ. हुम व्यक्ति थे, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. हुम ने की थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता सबसे पहले किसने किया था? तो जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं उन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है, बंग भंग कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1947 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा आपका 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक कारणों से बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, जिसे लोगों ने फूट डालो और राज करो की नीति को माना था। अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 या 1910 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कांग्रेस गरम दल जो कि तिलक के पक्षधर थे और नरम दल जो कि गोखले के पक्ष में थे, ये दोनों में नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजन हो गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1906 ईस्वी ढाका, 1905 ईस्वी लाहौर, 1907 ईस्वी कराची, 1910 ईस्वी अलीगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 ईस्वी ढाका में। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलसीमुल्ला की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1930 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के आदेशों पर निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी गई थी। यह घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही सभा में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी, 1920, 1932, 1942। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी। 1930 में ही गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च शुरू कर नमक कानून का उल्लंघन किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? लाहौर 1929, कराची 1931, कलकत्ता 1928, नागपुर 1920। इसका सही जवाब होगा कांग्रेस का अधिवेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 1945, 1939, 1940। का सही जवाब होगा 1942 ईस्वी। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव शुरू किया था, जिसमें करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता यानी कि जो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1931 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1932 या 1929। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत किया गया था? यानी कि जो भारत का संविधान सभा बना था वो किस योजना के तहत बनाया गया था? कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना या क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। इसी के तहत संविधान सभा बना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी थी? जो सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ उसका नींव किसने रखा था? तो चलिए इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1835 ईस्वी में विलियम बेटिंग ने मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू जी? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने यह पुस्तक 1919 ईस्वी में गुजराती भाषा में लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता और सभ्यता की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहा गया था? यानी कि कौन सा वो आंदोलन था जिसको असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया था? पहला है 1857 का विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, 1920 का आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1920 का आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने 1920 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार यानी कि क्राउन रूल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है 1757 ईस्वी,
1857 ईस्वी, 1858 ईस्वी या 1947 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। यानी कि जो कंपनी का शासन था हमारे देश में 1858 के अधिनियम में वो समाप्त कर दिया गया और सीधे क्राउन के हाथ में हमारा भारत का शासन चला गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह को वैधता कब मिली थी? जो विधवा पुनर्विवाह है ये इसको कानूनी मान्यता कब दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1835, 1856, 1872 या 1891 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय, बी, जेम्स हिक्की, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हिक्की को भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है। जेम्स हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित किए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया? फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो, बी, लॉर्ड कर्जन, सी, लॉर्ड कैनिंग, डी, लॉर्ड रॉबर्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने यह नीति अपनाई थी जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23। यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? यानी कि जो यंग बंगाल आंदोलन था वो किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय, हेनरी वियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्होंने युवा वर्ग को प्रेरित किया और यह आंदोलन सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था। यानी कि जो ये आंदोलन था सामाजिक सुधारों पर किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, एक होता है पहले अध्यक्ष और ये पूछ रहा है कि पहला महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी, बी, सुभाषिनी देवी, सी, एनी बेसेंट और डी, सरोजनी नायडू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और स्वतंत्रता संग्राम को तेज किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा 25वां सवाल है जो कि सबसे लास्ट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने पूर्ण स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किया था? देखिए, एक आता है कि पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया था और ये पूछ रहा है कि पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए, तिलक ने, बी, महात्मा गांधी, सी, जवाहरलाल नेहरू और डी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के मंच से उठाया था। चलिए हमारा 25 सवालों का सेट समाप्त हुआ। कल इसी समय आएंगे इसी दूसरे विषय से 25 सवाल को लेकर जो कि 71वीं बीपीएससी और आपके कंपटीशन एग्जाम से संबंधित होगा। और यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।